ग्रीष्मो हेमन्तौतनो वसन्तः शरद्वर्षा सवितन्नो अस्तो तेषाममृतनु शतं शरदानां निवात येषामभयस्याम। ओ शारदीय शुभ सस्य सुहाई अद्भुत सुंदरता सरसाई। मुद मास तिल शाली चौलाई जन मन भरते मोद बधाई। लिपे पुते घर है छवि छाए दीपावली की ज्योति जगाए। नवा इष्टि सज्जन करते हैं शुद्ध गंध घर घर भरते हैं। थल थल में रम रही रमा है सदन सदन सुसमृद्धि सना है। सभी आर्य महानुभावों को, सभी धार्मिक महानुभावों को मेरा नमस्ते। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सब चर्चा करेंगे दीपावली त्योहार क्या है, दीपावली क्यों मनाया जाता है और दीपावली त्योहार किनका त्योहार है, इस पर विशेष चर्चा हम सब करेंगे। आइए बंधुओं, बड़ा ही सुंदर एक विषय लेकर के हम सब आज चर्चा करेंगे। इस विषय में कि हम दीपावली कैसे मनाएं, क्यों मनाएं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और ये त्योहार प्रमुख रूप से कौन से वर्ग का मनाया जाता है। प्राचीन काल से, सनातन काल से, जब से सृष्टि बनी है तब से क्या दीपावली मनाई जा रही है, और मनाई जा रही है तो किस रूप में मनाई जाती थी प्राचीन कालों में, वैदिक कालों में, रामकृष्ण के कालों में। आइए हम जब सब जानने का प्रयास करते हैं। यह भारत देश आर्यों का देश है और ये देश सबसे पहले आर्यव्रत कहलाता था। जब आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य था उस समय अनेक पर्व पद्धतियां वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग के अनुसार मनाए जाते थे। हमारे इस आर्यवर्त भारत देश में 6 ऋतु होती है। ऋतु के अनुसार से पर्व पद्धतियां मनाई जाती है और ऋतु का विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर, आत्मा पर विशेष प्रभाव डालता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीपावली के संबंध में, और दीपावली किस प्रकार हम सबको मनाना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं इस देश को, भारतवर्ष को, राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने में चारों वर्गों की आवश्यकता होती है। पहला वर्ग का नाम है ब्राह्मण, दूसरे वर्ग का नाम है क्षत्रिय, तीसरे वर्ग का नाम है वैश्य और चौथे वर्ग का नाम है शूद्र। ये चारों वर्ग मिलकर के भारत देश को, राष्ट्र को, समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। इन वर्गों के लिए 4 प्रमुख त्योहार माना गया है।
आइए, चार प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी रक्षाबंधन। क्षत्रियों का प्रमुख त्योहार है विजयादशमी दशहरा। और वैश्यों का प्रमुख त्योहार है दीपावली नवषष्ठी यज्ञ। और शूद्रों का जो त्योहार है वो है होलिका पर्व, जिसको कृष्ण एष्टि यज्ञ कहा जाता है। और इन के बारे में जानने का हम सब प्रयास करें। ब्राह्मण का प्रमुख जो त्योहार है रक्षाबंधन है, और ब्राह्मणों का प्रमुख काम है, कहते हैं अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृही चैव ब्राह्मणानाम अकल्पया। जब वर्षा ऋतु आती है तो ब्राह्मण स्वयं वेदों का अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों का अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ करवाते हैं, दान लेते हैं, दान देते हैं। ये ब्राह्मणों के 6 काम वर्षा ऋतु में होता है। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन पर ब्राह्मणों का त्योहार श्रावणी रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब चर्चा करेंगे दूसरे वर्ग का, जिसको क्षत्रिय कहा गया है, और क्षत्रियों का त्योहार है, ये शरद ऋतु में आती है। ये त्योहार ब्राह्मणों का त्योहार वर्षा ऋतु में आती है, और क्षत्रियों का त्योहार दशहरा शरद ऋतु में, अर्थात वर्षा की समाप्ति पर, शरद ऋतु के आगमन पर यह त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं वर्षा काल में सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। सैनिक गण क्षत्रिय अपने युद्ध का अभ्यास नहीं कर सकते, किसी विजय के लिए यात्रा नहीं कर सकते। जैसे ही वर्षा समाप्त होती है, वैसे ही शरद ऋतु के आगमन पर दशहरा पक्ष के समय अपने विजय यात्रा, अपने तलवारों को, अपने युद्ध के सामानों को, अस्त्र शस्त्रों को सजा करके, सुसज्जित करके, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, विजय के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी को ही दशहरा कहा गया है। तो मनुस्मृति नामक ग्रंथ में बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है कि हम उसको कैसे जान सकते हैं, क्षत्रिय कौन है और क्षत्रिय के काम क्या है। तो मनुस्मृति में लिखा है, क्या लिखते हैं मनु महाराज कि प्रजा नाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विशेषु प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। यहाँ पर भी जो है प्रजाओं का रक्षण करना क्षत्रियों का काम है, दान देना, दान लेना क्षत्रियों का काम है, और यज्ञ करना और करवाना क्षत्रियों का काम है। और विषयों से हट करके अपने मन आदि इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए सभी वर्गों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम है। तो ये दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है। आइए, तीसरा वर्ग है वैश्य। ये त्योहार शरद ऋतु के अंतिम में ये आता है, कार्तिक मास के पावन बेला पर। ये त्योहार वैश्यों का है। वैश्यों का इसलिए है कि वैश्य किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। मनुस्मृति नामक ग्रंथ में लिखा है, पशु नाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च मणिपथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अर्थात
ये त्योहार कृषकों का है, वैश्यों का है। पशु नाम रक्षणम दान, पशुओं का रक्षण करना, संवर्धन करना, गौ पालन करना, ये वैश्य का काम है। दान लेना, दान देना वैश्य का काम है। और यज्ञ करना और यज्ञ करवाना ये वैश्य का काम है। वणिक पथम, व्यापार करना अर्थात अभाव युक्त क्षेत्र में धन का व्यापार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाना, ये वैश्यों का काम है। और कहते हैं वैश्य से कृषि में वचा, और वैश्य का काम है कृषि करना। जितने भी कृषक वर्ग हैं वे सब वैश्य की श्रेणी में आते हैं। मनु महाराज जी कहते हैं कि जब फसलों का उत्पादन हो जाता है, फसल जब लहलाने लग जाता है, उस समय बड़ा ही श्रद्धा पूर्वक, उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है, जिसको वैश्य बड़ा ही दीपावली के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। फसल जब पक जाता है तब अपने खेत और खलियान और घरों को शुद्ध लिपाई पोताई करके, दीप जला करके, घरों में यज्ञ करके इन नया अन्नों की आहुतियां दी जाती है। इसमें वेदों का भी प्रमाण दिया गया है कि बड़ा ही सुंदर इसमें प्रमाण है। कहते हैं वेद का प्रमाण हम सबको सिरोधार्य करना चाहिए। और इसमें प्रमाण क्या है इसको जानने का हम प्रयास। तो हम जानते हैं कि यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 12वें मंत्र में लिखा है, ओम बृहश्च में, यवाश्च में, मासाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में, खलवाश्च में, प्रियांगवाश्च में, अर्णवाश्च में, शामाकाश्च में, निवराश्च में, गोधुमाश्च में, मसुराश्च में, यज्ञेन कल्पताम स्वाहा। इस मंत्र से कृषक अपने पके हुए अन्न को प्रथम बार यज्ञ में आहुति दे करके इसका भक्षण करते हैं, इसका सेवन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक काल में सनातन धर्म में ये रीति मनाई जाती है। सनातन उसको कहते हैं जो आदि काल से लेकर के सृष्टि के अंत तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसी को ही सनातन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन कालों में ऋषि मुनियों ने त्योहार मनाने की पद्धतियां बतलाई गई है। और इस पद्धति को, वैदिक पद्धति को, शास्त्र सम्मत पद्धति को हम सबको अपनाना चाहिए। अर्थात ये त्योहार दीपावली वैश्यों का त्योहार है। और वैश्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, इसी दिन से अपने बही खाते को नया लिखना प्रारंभ करते हैं, नया व्यापार प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इस समय बड़ा ही शानदार समय होता है, व्यापार करने का समय होता है। क्योंकि मार्ग वर्षा काल में अवरुद्ध हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा नहीं पाते। उस जब शरद ऋतु के आगमन पर, वर्षा समाप्ति पर मार्ग सूख जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, उस समय व्यापार प्रारंभ करते हैं। और ये दीपावली मना करके, नवश्रेष्ठी महायज्ञ करके, कृषक लोग उत्सव मना करके बड़ा ही शानदार तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं शूद्रों का जो त्योहार होता है, चौथा वर्ग वो शूद्र है। ये त्योहार शूद्रों के लिए है। जब
रबी की फसल आती है उस समय भी नवसृष्टि, शारदी, ग्रीष्म ऋतु के अवसर पर बड़ा ही सुंदर ये यज्ञ किया जाता है। ये शूद्रों का त्योहार माना गया है। तो आइए आज चर्चा करेंगे दीपावली का। और दीपावली त्योहार वैश्यों का प्रमुख त्योहार है। कृषक, ये हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं और कृषि करते हैं। और जब फसल पक जाता है उसकी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। आइए वैदिक काल में इसका वैज्ञानिक कारण क्या था। दीपावली के समय घरों को शुद्ध और पवित्र किया जाता है, क्योंकि बिना शुद्ध और पवित्र किए लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती है या लक्ष्मी का रक्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि अन्न को शास्त्रों में 3 चीजों को लक्ष्मी कहा गया है। एक तो अन्न को लक्ष्मी कहा गया है, दूसरा गाय को लक्ष्मी कहा गया है और तीसरा घर की बहू को लक्ष्मी कहा गया है। आइए क्यों कहा गया है इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अन्न लक्ष्मी है, अन्न वही लक्ष्मी है, क्योंकि अन्न घर में धन धान्य परिपूर्ण होता है तब उसको लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। दूसरी बात कहा गया गाय को लक्ष्मी, क्योंकि गाय जब जिस परिवार में, जिस समाज में होती है वहां धन की वृद्धि होती है। प्राचीन कालों में धनाढ्य व्यक्ति उसको कहा जाता था जिसके पास अधिक से अधिक गायें हो, गौवर्धन हो, उसी को ही लक्ष्मी कहा जाता है। अर्थात गाय के घी से, दूध से इत्यादि से शरीर को हृष्ट पुष्ट करके, निरोग रह करके अपने धन को बढ़ाते थे, संवर्धन करते थे, इसीलिए गौ को लक्ष्मी कहा गया है। और तीसरी बात है कि घर के बहू को भी लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, परिवार की उन्नति में बहू का बड़ा ही योगदान होता है, स्त्रियों का बड़ा ही योगदान होता है। इसलिए स्त्रियों को भी लक्ष्मी कहा गया है। तो कहते हैं जब नया अन्न लाने से पहले अपने घर की लिपाई पोताई गुड़ाई करते हैं, शुद्ध और पवित्र करते हैं, जिससे जो आने वाले जो लक्ष्मी हैं वो सुरक्षित रह सके। अपने अपने कोठी को, अपने अपने भंडार गृह को शुद्ध और पवित्र करके उसमें उजाला करते हैं। वर्षा ऋतु के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते, फंगस हो जाते हैं। वर्षा के समाप्ति पर और शरद ऋतु के आने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोग को नष्ट करने के लिए लिपाई पोताई और प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए दीपावली के अवसर पर, दीपावली के समय में बड़ा ही सुंदर कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग अपने अपने घरों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षतीव अंजनम नभः असत पुरुष स एव दृष्टि विफलताम गता। अर्थात ये ऋतु आने पर अनेक रोगों को नष्ट करने के लिए द्विज लोग अपने अपने घरों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। मनु स्मृति में भी मनु महाराज ने प्रमाण दिया है, सस्यांते नवश्रेष्ठ्याः तद वर्तन्ते द्विजो अध्वरे। मनुस्मृति के 4थे अध्याय के 26वें
ये श्लोक है। कहते हैं सस्यांते नवश्रेष्ठ्या, नवीन फसल के आने पर, नवश्रेष्ठी अर्थात नव मतलब नया, सस्य मतलब फसल, इष्टि मतलब होता है यज्ञ, अर्थात नवीन फसल के अन्न का यज्ञ किया जाता है घरों में, जिससे अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के वायरस इस शारदीय अमावस्या में ये यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यहाँ तक कि गीता और रामायण में भी यज्ञ की महिमा बड़ा ही ओत-प्रोत दिखाई देता है। जगह जगह यज्ञ, पहले जमाने में पूजा पाठ की पद्धति यज्ञ ही थी। यज्ञ करके ही उत्सव मनाया जाता था। इसीलिए यज्ञ का विधान हमारे वेदों में, शास्त्रों में किया गया है। प्रत्येक पर्व पद्धतियां में यज्ञ किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं शारदीय आश्विन पूर्णिमा को चांदनी वर्ष भर की 12 पौर्णमासियों में सर्वोत्कृष्ट होती है। उसी प्रकार से कार्तिक अमावस्या के अंधकार पर ये त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन घनघोर अंधकार होता है चारों तरफ। इस अंधकार को, तिमिर को दूर करने के लिए घी के दिए जलाते हैं। और दिए इसलिए जलाते हैं क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां सतोगुण की वृद्धि होती है और अंधकार के कारण पनपे हुए वायरस, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीपक, जहां पर अंधकार है वहां पर दीपक जलाया जाता है। बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में, वेदों में करते हैं। कहते हैं वैदिक काल में ये परंपरा थी और इस प्रकार से हम अपने दीपावली को मनाते थे। परंतु कालांतर में महाभारत काल के युग से धीरे धीरे हमारे संस्कृति में विकृति होना प्रारंभ हो गया। हम अपने सनातन धर्म को भूल गए, वैदिक रीति को भूल गए, वैदिक पर्व पद्धतियों को किस प्रकार से मनाना चाहिए वो हम भूल गए और अनेक प्रकार के बाह्य आडंबरों में हम पढ़ करके अनेक दुखों को हम भोग रहे हैं। अभी वर्तमान युग में, कालांतर में लोगों ने अपने पर्व पद्धतियों को किसी विशेष घटना से जोड़ दिया गया, जो कि उचित नहीं है। भगवान राम का संबंध दीपावली से नहीं है। भगवान राम का संबंध दशहरा से नहीं है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, अन्य वर्गों ने हमारे पर्व पद्धतियों में एक कपोल कल्पित परिकल्पना उन्होंने जोड़ी, जिससे आज हिंदू जाति, आर्य जाति दिग्भ्रमित है कि वास्तव में क्यों मनाया जाता है दीपावली, क्यों दशहरा मनाया जाता है, क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्यों होली का पर्व उत्सव मनाया जाता है। ये वास्तव चीज से आज लगभग 90% हिंदू भाई, आर्य बंधु आज दिग्भ्रमित है, भ्रम में पड़े हुए हैं और तथा कथित लोगों ने जो परंपराएं बनाई वो आज प्रचलित है। आइए जानते हैं कि ये परंपराएं क्यों हमारे जीवन में
भ्रम फैलाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। हम रामायणों को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाए, गीता को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाए, वेदों का अध्ययन पठन पाठन जब से हमारे देश में ब्राह्मण वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग ने किया है, तब से आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार सत्यता से कोसों दूर होते जा रहे हैं। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण को ठीक प्रकार से पढ़ने से पता चलता है रावण का जो वध हुआ है वो दशहरे में नहीं हुआ और दीपावली में भगवान राम नहीं लौटे। भगवान राम का राज तिलक वाल्मीकि रामायण के अनुसार से चैत्र प्रतिपदा शुक्ल ही है। उसका राज तिलक होने वाला था। उसी समय कैकेयी ने अपने वरदान मांग करके 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को भेज दिए। तो ये चैत्र महीना में ही उनका वनवास हुआ और 14 वर्ष पूरे होने के बाद चैत्र महीना में पूरा होता है और चैत्र महीना में ही वापस लौटे। इसका प्रमाण कहते हैं भगवान राम ने रावण को विजयदशमी के दिन मारा था, परंतु ये असत्य है, झूठ है, क्योंकि शास्त्रों में इसका प्रमाण हमें मिलता है, तुलसीकृत रामायण में इसका प्रमाण मिलता है। आइए वो प्रमाण क्या है इसको जानने का हम प्रयास। भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं अपने रामचरितमानस में, किष्किंधा कांड, जिस समय राम लक्ष्मण परसन पर्वत में विराजमान थे, उसी समय लक्ष्मण जो है अधीर हो रहा था और अधीर होकर के कहते हैं भ्राता श्री रामचंद्र जी, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देह खहु परम सुहाई। कहते हैं वर्षा समाप्त हो गया है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। कहते हैं फूले कांस सकल नहीं छाई, जेने वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। इस प्रकार से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र को याद दिलाते हुए कहते हैं कि आपके मित्र सुग्रीव ने वचन दिया था वर्षा काल के समाप्ति पर मैं सीता माता की खोज में अपने वानरों को भेजूंगा। लगता है कि वो राजा अपने संकल्प को भूल गए हैं, जरा याद दिलाएं ताकि जो है सीता माता की खोज जल्द से जल्द हो सके। उसी समय दशहरे के समय सीता माता की खोज में सुग्रीव ने सभी अपने सैनिकों को भेजे थे और कहते हैं तुलसीकृत रामायण में रावण का जो वध लिखा है, लंका कांड, कहते हैं चैत्र कृष्ण 14 जब आई, मरयो दशानन जगदाई। यहां पर प्रमाण दिया गया है कि चैत्र कृष्ण 14 अर्थात चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष में 14 अमावस्या के दिन जब आया, उसी दिन ही मरयो दशानन, दशानन अर्थात रावण का वध किया गया। राम ने रावण को चैत्र कृष्ण अमावस्या 14 तिथि को ही
उन्होंने मारा था। इसका प्रमाण हमें प्रत्यक्ष रूप से अपने रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। परंतु आज इस संसार में लोग उस वेदों को न पढ़ करके, अपने ग्रंथों को ठीक प्रकार से अध्ययन न करके अनेक प्रकार के कपोल कल्पित घटनाएं जोड़ दिया करते हैं। और आज के युवा पीढ़ी, आज के धार्मिक बंधुगण इसी को ही सत्य मान लेते हैं। आओ वास्तविक रूप से क्या है उसका जानने का हम सब प्रयास करें। कहते हैं दीपावली के दिन जो कार्य होना चाहिए शास्त्र सम्मत वेदों के सिद्धांत के अनुसार नवश्रेष्ठी यज्ञ मनाना चाहिए, अपने घरों को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। उस दिन लोग गलत परंपराएं चला लिए हैं। उस दिन फटाका फोड़ते हैं। फटाका का संबंध दीपावली से नहीं है। फटाके से वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और समाज को, राष्ट्र को गर्त में ले जाने का ये प्रयास किया करते हैं। फटाके फोड़ करके अपने उत्सव मनाया जाता है। पहले उत्सव यज्ञ करके मनाया जाता था धूमधाम से, और धूमधाम का तात्पर्य है सभी घरों में धुआं उठता था, यज्ञ का धुआं उठता था। और धाम मतलब होता है घर में। सभी घरों में यज्ञ की अग्नि से, यज्ञ के धुआं से सभी ओर सुगंधित होते थे। इसी को ही धूमधाम कहा जाता है। केवल फटाका फोड़ देना, डीजे बजा देना, नाच कूद लेना, ये धूमधाम नहीं कहलाता। तो प्राचीन काल में ये परंपरा थी कि अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ ये दीपावली मनाया जाता था। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस लोगों ने धन को बढ़ाने के लिए उस दिन शॉपिंग करते हैं, गहने खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं और अपने धन को बढ़ाते हैं। ये परंपराएं चल पड़ी है, जबकि ये वेदोक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। वास्तव में क्या है, धनतेरस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के महान जाता, आयुर्वेद के महान प्रणेता भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस उत्सव मनाया जाता है। उस दिन उनकी जन्म तिथि है, इसलिए धन को बढ़ाने के लिए धनतेरस, जो अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र करने का समय रहता है, अर्थात उत्तम खान, उत्तम पान, उत्तम आचार विचार से अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र किया जाता है। इसी को ही धनतेरस कहा गया है। लोगों ने गलत परंपराएं चला लिए हैं। आओ इन परंपराओं को छोड़ें और वास्तविक चीजों को अपनाएं। और एक कथा और प्रचलित चल पड़ी है कि दीपावली के दिन जुआ खेलने से धन की प्राप्ति होती है। बंधुओं, बुद्धिजीवी वर्ग, आर्य महानुभावों, जरा विचार कीजिएगा, अगर जुआ खेलने से धन की वृद्धि होती है तो पांडवों ने भी तो जुआ खेला था, सब कुछ दांव में हार गया। वेद में भी आया है, अक्षरमा दिव्यः, जुआ मत खेलो। अगर जुआ खेलना बड़ा पाप है, जुआ खेलने से किसी का भला नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों की बात हमें माननी चाहिए और उसको ही अपनाना चाहिए। लोग उस दिन अपने इकट्ठे किए हुए धन का व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, व्यर्थ के शॉपिंग में, लेन देन में खर्च करते हैं, उसको धन को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते।
लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन की जाती है। लक्ष्मी का पूजन क्या है, पूजा का तात्पर्य क्या है? कहते हैं पूजा का तात्पर्य वेदों में बतलाया, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा मानना, जानना और उसका वैसा ही उपयोग में ले आना, ये पूजा है। आओ, इस पूजा का तात्पर्य है यज्ञ करना, धन का सदुपयोग करना, धन को सही स्थान दे करके उसका सही मित व्यय करना, ये लक्ष्मी की पूजा है। इस प्रकार से हम दीपावली मना सकते हैं। आओ बंधुओं, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ हम अपना दीपावली किस प्रकार से मनाएं, अपने घरों में यज्ञ रचाएं, दीप जलाएं, मिठाइयां बांटें, एक दूसरों को बधाइयां दें दीपावली की, और नया अन्न को एकत्रित करके उसकी आहुति दे करके मिल बांट करके खाएं। यही है दीपावली का संदेश। आओ, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए हमारे जीवन में अनेक पर्व पद्धतियां आती है और हमें एक नई संदेश दे करके जाती हैं। ये त्योहार, ये पद्धतियां, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देन है, सनातन है, क्योंकि ये सदैव से चला आ रहा है और जो सनातन है उसी को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो नवीन है, पुरातन है, इसको हमें अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होता है, केवल हुड़दंग होता है। आओ, इन पर्व पद्धतियों को अपने वैदिक मान्यता के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना करके सुखी हो जाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आने वाले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। ओम शांति शांति ओम।